नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, उनके मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, अगर उनके चैनलों पर चलने वाले कार्यक्रमों, उनमें जो हिस्सा लेने वाले टिप्पणीकार हैं, उनके कमेंट पर गौर कर रहे होंगे और पाकिस्तान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर भी आपकी नज़र होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर उस तरह का पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, उथल पुथल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत ही सामान्य तौर पर ले रहा है। और ऐसा क्यों है, ये सोचने की बात है। उसको इतनी आश्वस्ति क्यों है, वो इतने भरोसे में क्यों है कि कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही है और इसलिए उस पैमाने पर अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ कदम पिछले 8-10 दिन में पाकिस्तान सरकार ने उठाए हैं। मैं उन कदमों की बात नहीं कर रहा हूं कि शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया। भारत ने भी उसी तरह के कदम उठाए हैं। मैं जो सैन्य गतिविधियां हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके स्तर पर जो भी मूवमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि मोटे तौर पर किस तरह का मूवमेंट अभी तक देखा गया है। एक तो है सीमा पर सेना की तैनाती को लेकर, एलओसी के आसपास ये जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको एकदम से तेज कर दिया गया है। सियालकोट से शकरगढ़ तक आर्टिलरी रेजिमेंट और सिंध रेजिमेंट को तैनात कर दिया गया है। लाहौर के पास और खारिया क्षेत्र में हैमर स्ट्राइक नामक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ठीक जम्मू सेक्टर के सामने पड़ता है। तो ये हैमर स्ट्राइक इस ऑपरेशन का या एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, वो शुरू कर दिया गया है। फिर दूसरा है कि जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह, वहाँ सुरक्षा प्रबंध एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। और पीओके में भी 1000 मदरसों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की पाकिस्तान कर रहा है कि अगर भारत ने हमले किए भी तो वो पीओके में करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट के कैंप्स होने की, ट्रेनिंग कैंप्स होने की बात कही जाती है। तो भारत अगर हमला करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, कुछ इस तरह की हवाई हमले करेगा, तो वो इन इलाकों में कर सकता है। तो पीओके को लेकर उसने कुछ तैयारियां कर रखी हैं। फिर वायुसेना और नौसेना की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं उनको सीमा के आसपास ले आया गया है, तैनात किया जा रहा है। और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है कि कभी भी आपको हिंद महासागर, अरब सागर में आपको वहाँ कार्रवाई करनी पड़ सकती है अगर भारत कुछ करता है तो। और परमाणु हथियारों की धमकी लगातार दिए जा रहा है पाकिस्तान कि अगर कुछ भी किया। वही ताज़ा धमकी तो ये है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश की गई, सिंधु नदी के समझौते के तहत, सिंधु जल समझौते के तहत जो 3 नदियां पाकिस्तान में जाती उनके पानी को रोकने के लिए कोई ढांचा खड़ा किया गया तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। तो ये पहली बार है जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत ने अपनी सीमाओं के अंदर भी कुछ इस तरह का काम किया तो वो अटैक करेगा। तो पहली बार उसने खुद अटैक करने की बात कही है। अभी तक ये होता था कि अटैक भारत करेगा और उसे डिफेंस करना है या उसको जवाब देना है। तो यह यहाँ पर एक ये डेवलपमेंट हमें दिखता है। अगर आप कूटनीतिक स्तर पर जाएंगे कि वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का, ख़ास तौर पर अमेरिका को वो अपने साथ रखना चाहता है और चाहता है कि अगर अमेरिका दखल देता है तो ये युद्ध टल सकता है। और अमेरिका ने दरअसल एक दखलंदाजी कर भी दी है। अगर आपने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स को देखा हो तो उसमें
बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो पाए। मतलब वो उन्होंने इशारों में कह दिया है कि भारत चाहे तो छोटी मोटी स्ट्राइक कर ले, लेकिन कोई बड़ा हमला करने के बारे में न सोचे, क्योंकि उससे बड़ी जंग हो सकती है। तो एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए राहत देने वाला स्टेटमेंट है और भारत को बांधने वाला स्टेटमेंट है। शायद ये वजह भी होगी कि पाकिस्तान थोड़ा सा आश्वस्त है कि भारत करेगा भी तो छोटी मोटी कार्रवाई करेगा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की इस सलाह को अनदेखा तो वो नहीं करेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, जेडी वांस ने यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान भारत जो पहलगाम हमले की जांच कर रहा है उसमें सहयोग करे। हालांकि ये उल्टा जाता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह का बयान तो तभी दिया जाता है जब आपके शामिल होने की कोई संभावना हो, चाहे छोटी सी संभावना हो। तो अमेरिका ने इसको इस तरह से भी देखा होगा। ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है। लेकिन जहाँ तक हमले का ताल्लुक है तो बड़े हमले की जो संभावना है वो पाकिस्तान को नहीं दिख रही है, और इसीलिए आप देखेंगे कि वो आश्वस्त है। कूटनीतिक स्तर पर एक और बड़ा काम हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और वो ये हुआ है कि पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान अतीत में अमेरिका के लिए गंदे काम करता रहा है। गंदे काम से मतलब है कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है या जिहादियों को तैयार करता रहा है। और ये उन्होंने, हालांकि अफ़गानिस्तान में जो वार चल रही थी जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था और उसकी वजह से वहाँ अमेरिका ने रूसी फ़ौजों को वापस भेजने में कामयाबी भी हासिल की थी, तो पाकिस्तान उस अतीत को ध्यान भी दिला रहा अमेरिका को कि हमने आपके लिए बुरे काम किए थे, अगर हम वो न करते तो हमारी छवि भी साफ़ सुथरी होती। और यहीं पर बिलावल भुट्टो जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। अब ये दोनों बयान ऐसे हैं जिसको लेकर भारत ने, बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक में इसको उठाया, इसको कोट किया इन बयानों को, ख़ासतौर से ख्वाजा आसिफ के बयान को, कि देखिए ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अतीत में गंदे काम करते रहे हैं और गंदे काम करते रहे हैं, तो अब भी गंदे काम ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के संगठन हैं, इस तरह के लोग हैं, और आईएसआई की जो भूमिका रही है वो हमेशा इस तरह के संगठनों और लोगों को सपोर्ट करने की रही है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट की बात हो, चाहे हथियारों से सपोर्ट की बात हो, और चाहे धन और ट्रेनिंग की बात हो, वो सारा कुछ वो करती रही है। तो ये बिलावल भुट्टो ने भी इस जो बयान है उसमें ये चीज़ जोड़ा है कि ये कोई रहस्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान अतीत में, पाकिस्तान का एक अतीत है और जिसमें इस तरह के गंदे काम वो करता रहा है, और इसलिए लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सुधार किए हैं। अब ये जो बयान हैं, दोनों बयानों को भारत एक नज़र से देख रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है ख्वाजा आसिफ का कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काई न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ये स्वीकार करके पाकिस्तान को डिफेंसिव कर दिया है। लेकिन ये मानना कि इस तरह का बयान नासमझी में गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिया होगा, ये गलत है। ये इसके पीछे बिल्कुल एक बड़ी कूटनीति है, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान का अतीत ज़रूर वैसा था, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं है। तो अपनी छवि को वो झाड़ पोंछ कर ठीक करना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत का समर्थन वो प्राप्त कर सके भारत के खिलाफ। तो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम कोशिशें हो रही हैं और इन कोशिशों में उसे एक हद तक कामयाबी मिल रही है। इसी वजह से
जो ये मान के चला जा रहा था कि अब तो युद्ध होकर रहेगा। पहलगाम हमले जब 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था तो ये लग रहा था कि अब तुरंत अटैक करेगा भारत, और हो सकता है कि पीओके में घुसकर पीओके पर कब्जा करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन 11 दिन हो गए हैं, 12वां दिन है आज, और अभी भी अगर भारत सरकार के रवैये को देखें, हालांकि मीटिंग पर भी मीटिंग कई की है प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो अभी इस तरह की कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही है कि हमला करने का उसका इरादा है, बड़ा हमला जंग करने का इरादा है। क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से न तो सीमा पर कोई बड़ी हलचल है, न देश के स्तर पर कोई बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है फौज का, न एयरफोर्स उस मोड में आई है कि अब अटैक करने की स्थिति आ सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से होती हैं, सार्वजनिक उसमें नहीं आती हैं और ना ही हमें उनकी पूरी जानकारी होती है, लेकिन कुछ एक संकेत आने लगते हैं जिनसे लगता है कि अब ये कुछ तैयारी हो रही है और कुछ हमले हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से कोई अटैक हो सकता है, और ये बात न केवल हिंदुस्तान में कही जा रही बल्कि पाकिस्तान के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये हमला अगले 24 से 36 घंटे में, 48 घंटे में हो सकता है। होता है या नहीं होता ये तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तान की बेफिक्री है, जो पाकिस्तान जिस अंदाज में इस पूरे पहलगाम एपिसोड के बाद खड़ा हुआ है, और कहीं से वो अपोलोजेटिक नहीं दिख रहा है, कहीं से वो डिफेंसिव नहीं दिख रहा है। हालांकि ये जो रुख अख्तियार किया जाता है वो दिखावटी ज़्यादा होता है। हो सकता है अंदर से एक किस्म की घबराहट भी हो, अंदर से एक किस्म की परेशानी हो कि अगर सचमुच में वार छिड़ गई तो क्या होगा, या छोटा हमला अगर भारत करता है और उसको जवाब देना पड़ता है और उस कोशिश में बाद वार बढ़ती चली गई तो क्या होगा। ये एक पैनिक तो अंदर ही अंदर होगा, और इस पैनिक को आप पाकिस्तानी अवाम में एक हद तक देख सकते हैं, जहां अब लोगों में स्टोर करने की प्रवृत्ति एकदम से बढ़ गई है। ख़ासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ा संकट होता है वहाँ पर, तो लोग पेट्रोलियम पदार्थ भी स्टोर करने लगे हैं, जमाखोरी करने लगे हैं, और दूसरी चीज़ों की जमाखोरी भी वहाँ शुरू हो गई है। ये इस तरह के संकेत और समाचार मिल रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें कि जो एक युद्ध की शुरुआत के समय किसी भी देश में जिस पर आक्रमण होने की संभावना हो, जिस तरह की हलचल, चाहे वो आवाम की सतह पर हो, चाहे हुक्मरानों में हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। शायद इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है कि हम तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम फर्स्ट यूज़ वाले हैं और हम हिचकिचाएंगे नहीं, उसे लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इस खित्ते में, इस इलाके में न्यूक्लियर वार का जो थ्रेट है वो इतना बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस युद्ध को भड़कने नहीं देगी। उसे शायद इस बात का भी भरोसा है कि चीन भी भारत पर दबाव बना रहा होगा, चीन के ज़रिए भी वो भारत पर दबाव बना रहा होगा, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, और अभी तक तो खड़ा है, हर तरह से उसको सपोर्ट भी दे रहा है, ये भी कह रहा है कि उसकी जो संप्रभुता है और जो उसकी एकता है उसको खंडित नहीं होने देगा वो। इसका मतलब है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान का साथ हो सकता है इस तरह से न दे कि वो अपनी फ़ौजें पाकिस्तान की तरफ से उतार दे, ये भी कर सकता है कि भारत चीन सीमा पर वो अपनी तैनाती बढ़ा दे और उसी से एक तरह का पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और भारत के सामने फिर अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटने का दबाव होगा कि उसे चीन के खिलाफ सीमा में भी अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और इधर पाकिस्तान से भी लड़ना है। तब भारत के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो ये कुछ समीकरण हैं जिनसे हो सकता है कि पाकिस्तान को
के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया और इतना हौसला पैदा हो गया है कि वो किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है, कम से कम ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा है। मीडिया में वो पैनिक नहीं दिख रहा है, अफसरों और आर्मी में नहीं दिख रहा है, सरकार में भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए। और इसी का एक और उसने ज़बरदस्त हथकंडा आजमाया और वो ये है कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी वो कह रहा है कि या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो निष्पक्ष लोगों से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने उसके लिए अभी तक हामी नहीं भरी है और ना भरेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि ये पाकिस्तान का जो दांव है उसके क्या मायने हैं। वो एक दूसरे जाल में फंसाना चाहता है, एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है कश्मीर मसले का, तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसके लिए तैयार नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कन्विंस नहीं होगी कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का रोल है या पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादी संगठनों का रोल है। भारत को अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि क्लिंचिंग एविडेंस मिले हैं जिनको वो अमेरिका या दूसरे शक्तिशाली देशों के सामने रख कर कह सके कि ये रहे सबूत और अब हम आक्रमण करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर। तो कुछ एक कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ मकान गिराए गए हैं, कुछ बुलडोज किए गए हैं, कुछ में आग लगाई गई है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी भारत सरकार को नहीं मिला है। और हो सकता है कुछ मिला भी हो, लेकिन वो सार्वजनिक ना तो किया जाएगा ना हमें पता चलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उनका इस्तेमाल तो होगा। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों को कन्विंस करने के लिए उनका इस्तेमाल होगा। और अगर हो रहा होता तो ये स्थिति न बनती, तब ये जेडी वैंस का इस तरह का बयान ना आता कि बड़ी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा कुछ हो जाए तो ठीक है। तो इस आधार पर ही पाकिस्तान भी ये उम्मीद कर रहा है कि भारत करेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमला तो करेगा, लेकिन वो छोटा मोटा हो सकता है। और भारत के अंदर भी अब ये धारणा बनने लगी है कि कोई बड़ी लड़ाई करने मोदी सरकार नहीं जा रही है, क्योंकि उस पर बहुत तरह के दबाव आ चुके हैं और वो भी छोटी मोटी आतिशबाजी करके, जैसा कि पुलवामा के बाद हुआ था या उड़ी के बाद हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई एयर स्ट्राइक, इतना करके वो शांत बैठ जाएगी, ताकि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, जो भारतीय लोगों में पहलगाम हमले के बाद एक गुस्सा पैदा हुआ है और मीडिया ने उसको उन्माद में तब्दील करने की कोशिश की है, वो शांत हो जाए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जो 56 इंच की छाती है उसकी भी थोड़ी बहुत लाज रह जाए। तो इसलिए ये कार्रवाई होगी, ये दोनों उद्देश्य मान के चल रहे हैं, लेकिन वो बड़ी जंग के तौर पर नहीं होगी। और पीओके पर कब्जा करने की तो बात भूल ही जाइए, भारत उस दिशा में शायद सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि वो एक बड़ी कन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। पाकिस्तान के लिए पीओके अपने वजूद का सवाल बन जाएगा और वो किसी भी स्तर पर जाकर फिर उसका जवाब दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।